नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को होने वाली है, इसके तैयारी में आप सभी लोग लगे हुए हैं। तो उसमें हम लोगों का जो 7 दिन है, शेष 7 दिनों में हम लोग कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन करेंगे ताकि हमारा कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं वो आपका टॉपिक। तो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास से कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। तो देखिए, इसका जो है बीपीएसएससी का जो है अवर आयोग का जो है अवर निरीक्षक आयोग बोला जाए, बीपीएसएससी जो है वो आप देखेंगे तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो है एक टॉपिक करेंगे। ठीक है, इसका अच्छे से एकदम बिल्कुल माने बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक जितना आपका हो सके पढ़ लेंगे। इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर हड़प्पा सभ्यता लिखेंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, उसमें A to Z आपका पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन को इंक्लूड करके सारे विशेषताएं को बनाया गया है। देख लेंगे क्या क्या कहाँ मिलेगा, यह भी बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि इसमें हमारा जो है क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। कुछ ऐसे चीज मिलेंगे जो आपका मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको सर्च करके मेरे चैनल पर जाकर और देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। दूसरा एक टॉपिक देख लीजिएगा आपका वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसका भी मेरे पास वीडियो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, इसको देख लेंगे। फिर देखिए, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मौर्य साम्राज्य, इसको देख लीजिएगा। मौर्य के बाद आपका गुप्त भी देख लेना है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य ये दोनों देख लेंगे आप लोग। उसके अलावा चलिए अगला टॉपिक देखा जाए इसमें, तो चोल और चालुक्यों का देख लेंगे। ठीक है, चोल और चालुक्य का जितना भी है, उनसे जुड़े जितने भी आपका केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद से हमारा बचता है कि यहाँ जितने भी एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना कवर अवश्य रूप से करेंगे, गहन अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद से आपको एक चीज ध्यान देना है कि जितने भी प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, प्राचीन काल में विदेशी यात्रियों से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हो सकते हैं, चाहे उनका यात्रा वृत्तांत पुस्तक हो, किसके शासन काल में या कब आए थे, ये सब आप विदेशी यात्रियों का, जितने भी विदेशी यात्री हैं उन सभी का शासन काल एवं कब आए थे, जैसे कि आपका इसमें वेनसांग हो गया, आपका मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, तो इनसे जुड़ी जितने भी तथ्य हैं वो सब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना आपका प्राचीन भारत का इतिहास अवश्य रूप से पढ़ कर जाएंगे। उसके अलावा आप जितना कवर हो सके अधिक से अधिक पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हम लोग आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में। पूरे सब्जेक्ट का हम लोग इसमें बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखिए, यहाँ से मेरे चैनल पे मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका टॉपिक मिल जाएगा। क्राउन ऑब्जेक्टिव का मैंने पूरा वीडियो कराया हुआ, मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां पर मिलेगा आपको। एक आपको यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, वहां से सर्च करके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा मेरे सेक्शन में, वहां आपको मिलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। वहां से पूरी वीडियो आप देख लेना है, आपको उसमें जितनी भी वीडियोज है वो आप देख लेंगे तो आपके लिए वो काफी है, इतना तो बोलूंगा। लेकिन अगर उसके अलावा आपको देखना है तो उसमें देखिए हम लोग को क्या क्या देखना होगा। उसमें आप देख लेंगे सबसे पहले कि जो अरबों का आक्रमण है, ठीक है, उसमें हमारा अरबों का आक्रमण पढ़ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में इसको देखना है, ज्यादा डीपली नहीं। ठीक है, अरबों का आक्रमण देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो गुलाम वंश देख लेंगे अच्छे से, गुलाम वंश। उसके बाद आपका पूछता है ज्यादातर तुगलक वंश, ठीक है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, और आपका फिर पूछता है सबसे ज्यादा लोदी वंश से भी। ठीक है, ये तीन जो है ये आप अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, ब्रीफ में नहीं बल्कि अच्छे से गहन कर लेंगे, गुलाम, तुगलक और लोदी का, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप हो सके तो विजयनगर साम्राज्य को भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो जितने भी इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सबसे फैक्ट्स, वो आता है आपका मुगल काल। ठीक है, तो मुगल काल में देखेंगे, इस सब का मेरा वीडियो दिया हुआ है, आपका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। उसका प्लेलिस्ट है जैसा कि बोल दिया है मैंने। तो मुगल, इसका देखिए मुगल काल अच्छे से पढ़ लेंगे।
मुगल काल के बाद भी पढ़ लेंगे, जितने भी उपनाम हैं या जितने भी इसके शासक हुए हैं उसको भी देख लेंगे आप लोग। तो इतना आपका काफी हो जाएगा। मतलब यहां से देखिए ये तो आप देखेंगे ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली सल्तनत को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, माने पूरा एक बार आपको रीडिंग लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इतना आपका मध्यकालीन भारत का अवश्य रूप से पढ़ के जाना है। उसके अलावा है तो आप जितना अधिक से अधिक कवर कर लें। उसके अलावा देखिए अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का बात कर लेते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले आप गवर्नर और गवर्नर जनरल का जितना भी है, गवर्नर और गवर्नर जनरल का, उसमें जितने भी आपका उनसे जुड़े जितने भी कार्य हैं, जितने भी उनके उपलब्धियां हैं, वो सब आप पढ़कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये। दूसरा जो है वो आपका 1857 हो जाएगा। चूंकि आप सब जान रहे हैं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आती है, तो 1857 का क्रांति भी देख लेंगे आप लोग। किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था, इससे कब कब क्या हुआ था, ये सब चीज आप 1857 के क्रांति देख लीजिएगा। फिर देख लीजिएगा आप लोग गांधी युग, ये तो आपका फेवरेट है, तो गांधी युग में भी देख लेना है। उसके अलावा जितनी भी क्रांति हुई है, ठीक है, जितनी भी आंदोलन हुए हैं, क्रांति हुए हैं, वो सब आपका राष्ट्रीय क्रांति या बोल सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जितना भी हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे। और उसका तिथि कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब आप फैक्ट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्रांति में देखेंगे तो मराठों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो मराठा साम्राज्य भी आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो ये तो इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल ही अवश्य रूप से कवर करना है, ठीक है। और बाकी जो समय बचता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ और, यहाँ से जितने भी उस समय पत्र पत्रिकाएं या अखबार वगैरह जो भी आपका प्रकाशित होती थी, तो अखबार वगैरह, संपादक वगैरह, ये सब आप उसका पढ़ कर जाएंगे। पत्र पत्रिका किसका है ये सब आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। तो इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ब्रीफ में बहुत अच्छा से पढ़ा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जितना व्याख्या हो सकता है वो सब बताया हुआ है मैंने। तो उस वीडियो को, प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास भी, इसका पूरा वीडियो आपको सेक्शन दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या किया था मैंने, इसमें घटना चक्र कवर किया है, आपका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वो लिखा हुआ मिलेगा आपका क्रैश कोर्स 2021 के, ठीक है। क्रैश कोर्स 2021 का वो नाम से मिलेगा आपका प्लेलिस्ट, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। और उसमें घटना चक्र मैंने इंक्लूड किया है, और उसके अलावा इसमें आपका क्राउन बुक का भी समावेश करके ये वीडियो बनाई गई है। तो बहुत ही आपका बेनिफिशियल होगा दरोगा और बीपीएससी के लिए, स्टूडेंटों के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना कर लेंगे इससे कवर। अब देखिए आते हैं, तो इतिहास की बात हो गई। अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा पॉलिटी है ये कहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसमें जितने भी ये संविधान के निर्माण में जितने भी समितियां थी या जितने भी इसमें प्रक्रिया हुए थे वो सब आपका पढ़ लेना है, ठीक है। तो संविधान निर्माण पढ़ लेना है हम लोगों को, ठीक है, यहाँ से संविधान निर्माण। दूसरा जो है ये संविधान का स्रोत पढ़ लेना है कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, संविधान स्रोत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से देखिए ये एक ऐसा दो टॉपिक है जहां से आपका 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। संविधान निर्माण के जितने भी प्रक्रिया है और उसके स्रोत है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब स्रोत में पूरे चीज आ जाएगा। अब उसके बाद से आपका यहाँ से उठता है संसद का, तो ठीक है, संसद में आप लोग देखेंगे कौन कौन सा जितने भी इसका मंत्रिमंडल है, ठीक है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन सभी का कार्य और इन सभी का दायित्व आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जितनी भी बातें हैं, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से देखिए एक चीज आपका ध्यान में आ रहा है कि यहां से एक चीज पूछता है आपका कि कर्तव्य और अधिकार, ये अच्छे से पढ़कर जाइएगा। हमारा कर्तव्य और अधिकार से जुड़े चाहे अनुच्छेद हो या फिर जो भी है, और इसके अलावा अनुच्छेद आप लोग इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, संशोधन, ये सब पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गया, तो ये सब अच्छे से कवर कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपका बिल्कुल अवश्य रूप से कर लेना है। उसके बाद जो समय बचेगा आप दूसरे टॉपिक पर ध्यान आकर्षित कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से
इतने इंपॉर्टेंट करने के बाद से आप जैसे इसके बाद आपका और भी क्वेश्चन आता है, जैसे लोक लेखा समिति हो गया, आपका विधान परिषद हो गया, या फिर आपका जितने भी इसमें मतलब जितने भी क्षेत्राधिकार हैं वो सब इसमें पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ही आपका संसद से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके जितने भी भाग हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला बताते हैं हम लोग विषय का, बात करते हैं करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान रखेगा आपके रिजल्ट को लेकर, ठीक है। देखिए मेरिट में आना या फिर रिजल्ट लाना, ठीक है। तो रिजल्ट दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? आपका करेंट अफेयर्स का, क्योंकि जो विषयवार हम लोग पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा वो तो सभी कोई पढ़ता है और सभी को लगभग लगभग पता रहता है। तो ऑप्शन देखकर तो सबको ही उसको पीछे जितना भी बताया वो आप कवर कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स आता है आपका रिजल्ट बनाने का, तो वो होता है आपका करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, वो तो आप जान ही रहे हैं। एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव है आपका, हमारे चैनल पर दिया हुआ है, और एडुटेरिया का अक्टूबर का आपका पढ़ लेना है। उसके अलावा से इसमें स्पीडी का भी मैंने कराया हुआ है, स्पीडी का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, बिहार का भी आपको दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए बात कर लेते हैं आपका भूगोल का, ठीक है। तो भूगोल में आप सबसे ज़्यादा पढ़ कर जाएंगे भारत का भूगोल, पूरे पढ़ लेंगे आप भारत के भूगोल, जैसा कि अभी मैं पढ़ा रहा था। तो उसमें आप लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाए, जिसके कारण मेरा कि वीडियो बनाने का इरादा नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा था कि इसको आपको परीक्षा से पहले कवर करा लूँगा, लेकिन आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आप भारत का भूगोल पूरा पढ़ लेंगे, चाहे कृषि हो, भूमि हो, या फिर जितने भी इसकी परियोजनाएं हैं ये सब आपको पढ़कर जाना है, कृषि, भूमि, परियोजना। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, कला और संस्कृति भारत के भूगोल में जब पढ़ेंगे तो कला और संस्कृति आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। भारत का कला और संस्कृति बहुत अच्छे से आप कवर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत का भूगोल पूरे कवर करना है। उसके अलावा आएंगे विश्व इतिहास में, ठीक है, सॉरी विश्व भूगोल में आएंगे, इतिहास भूगोल में हम लोग चल रहे हैं। तो एक चीज देखिए, विश्व इतिहास से आपका याद आया, मैंने विश्व इतिहास को बताना भूल गया था। तो विश्व इतिहास भी आपको कवर करना है। विश्व इतिहास से भी आपका जो अवर निरीक्षक आयोग है उठाता है क्वेश्चन, तो विश्व इतिहास भी आप देख कर जाएंगे, एक पैनी नजर से पढ़ लेंगे पूरा। अगला है, अब आते हैं हम लोग यहाँ विश्व भूगोल का बात करते हैं। तो भूगोल में आपका टॉपिक हो गया विश्व भूगोल। इसमें आपका सबसे ध्यान देने की बात है कि देश की जितनी भी राजधानी है, ये तो एक क्वेश्चन आता है, चाहे राजधानी और इसकी मुद्रा, ठीक है, ये आप बिल्कुल पढ़कर जाइएगा। उसके अलावा देखिए ब्रह्मांड पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मांड पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपका बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी है, अब इसमें भी ये झील, नदी, विश्व के जितने भी प्रमुख झील हैं, प्रमुख नदियां हैं, ये सब भी पढ़ लेंगे आप लोग, तो और ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये तो आपका विश्व भूगोल इतने पर कवर हो जाएगा। तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि मुझे नहीं लगता कि आपका पीटी नहीं निकलेगा, पीटी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, इतना 7 दिन में कवर कर ले। और ब्रीफ में आपको लेकर चलना है, चूँकि समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय में है, तो जितना टॉपिक दिया है मैंने वो आप कवर करें। और उसके अलावा देखिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस सेट। अंतिम समय में पढ़ा नहीं जाता है, केवल रिवीजन किया जाता है और प्रैक्टिस सेट लगाई जाती है। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं हम आपको। एक और नया बुक का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, एडुटेरिया बचा हुआ है, तो वो सब आपको कवर कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, ख्याल रखेंगे।